चार आर्य सत्य क्या है? महात्मा बुद्ध का यह मूल ज्ञान मार्ग है। यह काव्य प्रस्तुति ओम सिंह कुशवाहा के स्वयं के चिंतन पर आधारित, जो ओम आत्मज्योति चैनल की जागृति से मानव कल्याण हेतु आपको समर्पित है। नमन है बुद्ध के इस चार आर्य सत्य के मार्ग को। तो पहला है, जीवन है तो दुख है, दुख का कारण है और दुख का अंत संभव है, इसका निरोध हो सकता है। इसके लिए एक मार्ग भी है, वह मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो बात हो रही है अभी चार आर्य सत्य की, तो आइए इस काव्य शैली में चलते हैं, समझते हैं इस बिंदु का मूल कारण क्या है और यह किस वजह से है। तो नाम हमारा ओम है, सुख दुख से अनजान, चारे आर्य का सत्य दुख है, बुद्ध ने पाया ज्ञान। चारे आर्य का सत्य है, जीवन का आधार, दुख का कारण बुद्ध हो, खुले मुक्ति के द्वार। यह अज्ञान नहीं चाहिए, यहां ज्ञानवान बनना चाहिए। चारे आर्य की राह पर चलता जो निष्काम, तृष्णा छूटे एक दिन परम शांति का धाम। एक ही मूल कारण क्या है? तृष्णा और आसक्ति। इसका कोई अंत नहीं है, जितना ये इसको देते जाओ यह और बढ़ती जाती है। तो तृष्णा दुख की मूल जड़, मन में करे निवास, जितना पाओ और बढ़े, बुझे नहीं यह प्यास। एक कारण तो पता चला, तो दुख से भरा संसार यहाँ, चाहत अपरंपार, जितना सींचो तृष्णा को उतना बढ़े विकार। यह कर कौन रहा है? यह तृष्णा बैठी कहां है और इसको चलाने वाला कौन है? तो दुख से भरा संसार जगत में तृष्णा बने आधार, तृप्ति मिले ना एक क्षण चाहे बारंबार। इसको देते जाओ, इसके पास से कोई कमी नहीं है, यह कभी मना ही नहीं करती है, और चाहिए और चाहिए। तो कारण क्या है? हर सुख में दुख छिपा हुआ है। सुख से चिपका जीव जब, दुख को दे आमंत्रण, आप ही ने तो बुलाया है, आइए। हर सुख में दुख छिपा हुआ है और यह आपके मन की संरचना है। सुख से चिपका जीव जब, दुख को दे आमंत्रण, निमंत्रण कार्ड लेके गए थे, छाया बनकर साथ रहे हर क्षण उसका ये बंधन। अब आपको इसने पकड़ बनाना शुरू कर दी। तो आपके चक्षु और आंख से जो जो चीज आप देख रहे हो, बस इसी में छुपा है राज। तो व्यक्ति वस्तु विचार में जिसमें मन अटकाए, छूटे जब आधार सब शून्य रूप दिख जाए। तीन चीजें, व्यक्ति, वस्तु और विचार। तो अगला बार पुनः सुनते हैं। व्यक्ति वस्तु विचार में जिसमें मन अटकाए, छूटे जब आधार सब शून्य रूप दिख जाए। ऐसा होता कहां है? तो रोग जरा और मृत्यु है, देह दुखों की खान। अगर जन्म हुआ है तो यह दुख भी साथ में आते हैं, क्योंकि इसके लिए हमारे पास 6 इंद्रियां यानी 5 इंद्रियां और उनका राजा जो मन है, यही आपको चला रहा है। तो रोग जरा और मृत्यु है, देह दुखों की रूप, मन में उठती व्याकुलता है, चिंता बने स्वरूप। ये व्याकुल कौन हो रहा है? यह जो आपका मन है ना, इसी को सब कुछ चाहिए, बस ये आगे की चिंता नहीं करता है। जब दुख भी आए तो भी यही झेलता है। तो भय चिंता तुलना जले, भीतर का अवसाद, सब कुछ पाकर भी रहे खाली पन का स्वाद। पेट भर दो खाली, तिजोरी भर दो खाली, 99 और 100 का चक्कर है, अभी तृप्ति नहीं मिल रही है, क्योंकि तृष्णा आपके मन में बैठी है। तो आप ये मान के चलिए, दुख के भी कई प्रकार हैं। कितने हैं? 3 तरह के दुख हैं,
काया मन अस्तित्व, जिसने इनको जान लिया हुआ भ्रमों से मुक्त। यहां मार्ग भी है और ज्ञान भी है। एक दुख है काया का, जो दर्द हो रहा है और परेशानी हो रही है, और एक और दुख है मन से भी दुखी है, जो तीसरा दुख है अस्तित्वगत दुख। यह जो है सब कुछ पा करके भी जो खालीपन है ना, यह वही दुख है। तो तीन तरह के दुख हैं, इनको जानना ही भ्रमों से मुक्ति है। तो तृष्णा केवल चाह नहीं, गहरी जड़ आसक्ति, मैं से चिपकी हर लगन, जन्म चक्र की गति। मैं और मेरा का भाव ही तृष्णा और आसक्ति की वजह से आज हम यहां भटक रहे हैं। कारण है जो विज्ञान दिख रहा है ना, यह सब तृष्णा का आधार है। तो तृष्णा पूछे बार बार, और बचा क्या शेष, पेट ही नहीं भरेगा, ये बिना पेट का है। तो तृष्णा पूछे बार बार, और बचा क्या शेष, तृप्ति कहीं मिलती नहीं, बढ़ता जाता क्लेश। एक मिल गया और चाहिए, घर मिल गया दूसरा चाहिए, गाड़ी मिल गई तो अगली चाहिए, इसका कोई अंत नहीं है। ये जो आज आपको दिख रहा है, यह सब तृष्णा का खेल है। तो तृष्णा दुख की मूल है, क्षण भंगुर अभिमान, आते जाते भाव सब झूठा उनका मान। इससे पहले जो दुख की बात हो रही थी, तो दुख से भागे क्यों भला, मूल रूप पहचान, तृष्णा की जड़ काट दो, जागे सच्चा ज्ञान। कहां से उपज हो रही है, इसी तृष्णा की जड़ को काटिए, मूल में प्रहार कीजिए, दुख खत्म। और यह सब मन की संरचना है। तृष्णा दुख की मूल है, क्षण भंगुर अभिमान, जानते सभी हैं लेकिन खोए हुए हैं, आते जाते भाव सब झूठा उनका मान। पद प्रतिष्ठा और पहचान, लगे रहो इसी में, अपनी छाप बनाते चले जाओ, कुछ मिलना नहीं है। दुख जरा और मृत्यु है, देह दुखों की खान, जड़ में बैठी तृष्णा को काटे सच्चा ज्ञान। अब आपको यह अपनी बुद्धि और विवेक से जगाना होगा, अपने ज्ञान को, और कारण को ही खत्म करना होगा। कारण खत्म, परिणाम खत्म। तो चारे आर्य का ज्ञान जब उतरे मन के पार, दुख का कारण जान ले, सत्य हो ये साकार। दुख कारण निरोध पथ, जीवन का विज्ञान, तृष्णा मिटते ही मिले शुद्ध चित्त निर्माण। बड़ी ही सरल भाषा में यह मैंने आपको सुनाया है, थोड़ा सा मन लगाओ और ध्यान दो इन शब्दों को कि दुख का कारण क्या है, इसकी रोक संभव है। दुख का कारण निरोध पथ, चारों सत्य प्रमाण जो शुरुआत में मैंने दिए हैं। तृष्णा छूटे ज्ञान से, तब प्रकटे निर्वाण। निर्वाण जो है यह अंतिम बिंदु है, यहां सब कुछ छूट जाता है, एक शून्य अवस्था में आप पहुंच जाते हो, और यह जागृति में ही संभव है। तो वाणी कर्म और जीविका हो जाए जब शोध, मन समाधि में ढल गया, वहीं प्रकट है बोध। जीवन के प्रति थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। शील, समाधि और प्रज्ञा, आपको ध्यान का सहारा भी लेना पड़ेगा। मेडिटेशन यानी श्वासों पे भी ध्यान करना पड़ेगा। इसकी विपश्यना विधि को अपनाइए आप। इस यथार्थ सत्य के लिए आपको विपश्यना विधि का प्रयोग करना चाहिए। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, विपश्यना विधि और मन का खेल। यह ओम आत्मज्योति चैनल की जागृति है। यह संसार कल्पनाओं से भी चलता है। सुख का सपना देखता, जागे दुख की रात। भविष्य की कल्पनाएं, यह होगा वह होगा, लेकिन
उसके लिए आज कष्ट क्यों? तृष्णा का यह चक्र ही जन्मों का सौगात। हर कोई दुखी है, कोई भी नहीं बच पा रहा है। कोई काया से दुखी है तो कोई माया से, कोई तन से दुखी है तो कोई मन से, हर कोई दुखी है। एक दुख और है, सब कुछ पा करके भी खालीपन का दुख है। इसी को कहते हैं अस्तित्वगत दुख। सब कुछ होते हुए भी उसको एकांतपन का दुख है। तो आगे समझते हैं, दुखम जग का सत्य है, तन्हा उसका मूल, निरोधो शांति दे सके, मगो पथ अनुकूल। इसका अर्थ है संसार में दुख एक सत्य है और इसका मूल कारण है वह है तृष्णा। अष्टांगिक मार्ग मुक्ति का अनुकूल मार्ग है। अरिय सच्चम चार्य बुद्ध वचन आधार, दुखम तन्हा निरोधो मगो मुक्ति द्वार। इसका भावार्थ है बुद्ध के 4 आर्य सत्य उपदेशों के आधार हैं। दुख का कारण तृष्णा है और उसका मार्ग है अष्टांगिक, जो मुक्ति का द्वार है। इसमें कुछ पाली भाषा का उपयोग किया गया है। यह बहुत पुरानी पाली और प्राकृत भाषा जो हम सभी की हुआ करती थी। तो एक बात तो है, आप अपनी इच्छाओं को और तृष्णा को थोड़ा कम करो तो चाह बढ़ी तो चैन गया, चित्त हुआ बीमार, जितना पाया कम लगा, लोभ करे विस्तार। आप कभी तृप्त हुए हो? नहीं। हर चीज का आनंद ले लो, भोजन कर लो, भोग कर लो और संग्रह भी कर लो, लेकिन आपकी संतुष्टि कभी नहीं होने वाली। पुनः वही डिमांड आ जाती है। तो इसीलिए कहते सब हैं और जानते सब हैं कि दुनिया माया जाल है, कहे सभी यह ज्ञानी, लोभ मोह नहीं छूटता, क्या है अजब कहानी। कहो तो इसको एक बार और पुनः सुना दें। हर कोई ये चीज कहता है लेकिन भ्रमवश है, क्या करे। अंतिम समय तक इससे मुक्त नहीं हो पाता है और यही आसक्ति जन्म का कारण बनती है। तो एक बार पुनः, दुनिया माया जाल है, कहे सभी यह ज्ञानी, लोभ मोह नहीं छूटता, क्या है अजब कहानी। लेकिन दिखावा भी तो है, करना तो पड़ेगा, समाज के साथ चलना पड़ेगा और अपने आप को प्रदर्शन भी करो। तो हंसते मुख सब घूमते, भीतर भरा उदास, दुनिया में सुख खोजते, दुख खड़ा है पास। बहुत सरल भाषा में हम ये कह रहे हैं, शायद ये समझ में भी आ रहा होगा। यह बुद्ध की अनमोल 4 आर्य सत्य का ज्ञान है और ओम आत्म ज्योति की जागृति है। कारण स्वयं है। दुख से भागे आदमी, सुख की करे पुकार, बुद्ध कहे पहचान ले, सत्य यही है सार। दुख क्या है यह समझ में आया होगा, दुख का कारण क्या है यह भी समझ में आया होगा और इसका निरोध हो सकता है, यानी इसकी रोकथाम भी की जा सकती है। इसका एक मार्ग है। 8 मार्ग अपनाइए, यही बुद्ध का सार। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, एक बार पुनः इस कड़ी को दोहराएंगे। 8 मार्ग अपनाइए, यही बुद्ध का सार, मध्यम पथ पर जो चले, खुले ज्ञान के द्वार। अष्टांगिक का सार है यहाँ संतुलन ज्ञान। यहाँ 8 मार्ग आपको दिए गए हैं, कैसे कर्म करने हैं वह सम्यक मार्ग आपको 8 अष्टांगिक मार्ग में पता चलेगा। यहाँ जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। अष्टांगिक का सार यहाँ संतुलन ज्ञान, ना अति भोग न त्याग में, बस मध्यम का ध्यान। आप बुद्ध जैसी तपस्या तो कर नहीं सकते, लेकिन थोड़ा बहुत अगर सजग होकर के अगर कर्म करोगे तो और इस मध्यम मार्ग का अनुसरण कर लोगे तो आपका जीवन मुक्त हो सकता है। अष्टांगिक पथ एक है, कर्म
धर्म संतुलन सार, मध्य मार्ग जो चल पड़ा हो जाए भव पार। मुक्ति संभव है लेकिन ऐसे नहीं, दुख को तो समझना पड़ेगा। तो दुख को समझो मूल से, जड़ काटो उसकी। दुख को समझो मूल से, कारण को पहचान। कारण छूटे एक दिन, मुक्त हो ये इंसान। ऐसा नहीं है कि हर किसी का ज्ञान हो, मार्ग को जानना है ना, तो चार सत्य को जान कर बदलो अपनी चाल। दुख का कारण समझ लो, फिर ना उठे सवाल। यह प्रश्न आपकी तरफ से उठना चाहिए। आप अकेले जन्म लिए थे ना, और इसके बाद जो जो चीजें आपको मिली, इन्हीं में सुख दुख कल्पनाएं, सुख और फिर दुख, यही चक्र है। इसका मूल कारण है तृष्णा। यह कभी शांत नहीं होती और बड़ी प्रबल होती है। तो थाली भरी पकवान से मन फिर भी है उदास। तृष्णा का यह खेल है, बुझ पाए ना प्यास। पीने के बाद भी प्यास नहीं बुझ रही है, यही तृष्णा का खेल है। ज्ञान किताबों में रहा, जीवन में ना तर्क। आप भी उसी भीड़ का हिस्सा बने रहे। बोले सब है सत्य यही, करे न तर्क वितर्क। जो दिया सो मान लिया, जानने की कोशिश भी नहीं की। फिर कहोगे हम शिक्षित हैं। सत्य सामने खड़ा रहा, फिर भी आंखें मूंद। माया के इस खेल में खो बैठा निज रूप। अब पता चला यह भ्रम का संसार है और माया का ही खेल रचा गया है। यह बंधन स्वरूप आपको पकड़ा दिया गया है, लेकिन सोना नहीं है। अभी जागने का वक्त है और पहचानो सत्य को। धर्म बना बाजार अब, बिकती हर पहचान। चार्य सत्य को छोड़कर ढूंढे नया विधान। बात यहां धर्म की है, तो धर्म का स्वभाव उसका गुण होता है। यहां मेरी कोई पहचान नहीं है और ना ही पकड़ना है, और भटकने का तो सवाल ही नहीं। अगर भटकते हो तो वापस तो घर ही आना पड़ेगा, इसलिए अंतर की तरफ मुड़ जाओ, यानी बाहर से भीतर की ओर मुड़ोगे। वहां सत्य भी दिखेगा और शांति भी। तो मंदिर मस्जिद घूमते मन रहता बेचैन। बार बार जाने से अगर मन बेचैन है तो बुद्धि का मध्यम मार्ग ही दे दे सच्चा चैन। यहां किसी के ऊपर कोई मेरा व्यंग नहीं है, इसको मन की गहराई से मत लेना। तो पाया जितना कम लगे, चाहे और हजार, अंत समय खाली गया, क्या है तेरा सार। शायद आप हो सकता है कि ले जाने की कोशिश करो, लेकिन नहीं, आपके साथ सिर्फ आपके कर्म चलेंगे, बाकी सब जाएगा यहीं पर छूट। अभी भी वक्त नहीं गया है, जाग जाओ। दुख को समझो मूल से, कारण को पहचान। कारण छूटे एक दिन, मुक्त हो ये इंसान। चार सत्य का सार है, देखो अपने आप। तो एक बार पुनः जागो। उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, या ऐसे ही भटक रहे हो? जो पहले कर रहे थे वही अब कर रहे हो, जो सभी जीव जंतु कर रहे हैं वही तुम कर रहे हो। तो हे मानव, विवेक लगाओ, तर्क करो और मंजिल पाओ। अब इस जीव को और ना भटकाओ, कारण जानो, विराम लगाओ, शांति पाओ। आगे है चार सत्य का सार है, देखो अपने आप। भीतर ही सब प्रश्न हैं, प्रति उत्तर हैं आप। मेरा उद्देश्य था आपको समझाना, बताना। अब आप अपने दीपक स्वयं बनिए। यह जागृति है। ओम आत्म ज्योति चैनल तले, मिट जाए अंधियारा। चारे आर्य के सत्य को जानो, दुख से हो निपटारा। भवतु शव्य मंगलम, सबका मंगल हो, स्वस्थ हो, सत्य मुक्ति हो।